अरे जो पानी से लाया हुआ सिर्फ लिबास बदल सकता, लेकिन जो पसीना से लाया हुआ इतिहास बदल सकता। कोचिंग और स्कूल दोनों में से कुछ नहीं करते हैं? नहीं, उतना पैसा हमें पापा नहीं दे पाता है। पैसा के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते? अरे जिंदगी खेलती भी है उचित साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अरे दर्द सबका एक जैसा है मगर हौसला सबका अलग अलग है। तो ही हताश होकर बिखर जाता तो ही संघर्ष कर निखर जाता। दुनिया का सारा सवाल आपको पता है? दुनिया तो सारा तो ही नहीं बताता, लेकिन जितना बहुत बता देते हैं। बिहार अपना जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था? राजस्थान का? वास्को डी गामा भारत कब आया था? अमेरिका का खोज? नागालैंड का राजधानी कहाँ है? केरल का A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है? टेबल कहाँ तक आता है पहाड़ा आपको? 301 तक। 275 275 का सुना सकते हैं? हाँ। अरवल, अररिया, औरंगाबाद, तैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, दया, भोपाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम सहरसा जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ 6 वर्ष के एक बच्चा है जो कि गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है और इनको दुनिया के लगभग सारे सवालों का जवाब देने के लिए कहा जाता है, तो वो जो है कि बेहिचक दे देते हैं। हालांकि दुनिया के सारे सवालों का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन जितना इनको जानकारी है इस उम्र में, शायद इस उम्र के किसी भी बच्चे में इतना प्रतिष्ठा जो है कि देखने को नहीं मिलता है। इनका उम्र मात्र 6 साल है और एक क्लास 1 में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि एक क्लास में पढ़ करके और इतना जानकारी रखना सबके बस की बात नहीं होती है। क्या नाम पड़ेगा आपका बाबू? दुदल बुआ श्रीनिवास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोनबरसा मैना सहरसा जिला मेरा घर हुआ। अच्छा, सहरसा जिला के रहने वाले। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास में। कितना उम्र हुआ आपका? 6 वर्ष। 6 साल के हैं आप। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको कहा जाता है कि गूगल बॉय है, तो सही बात है? हाँ। कहाँ दुनिया का सारा सवाल आपको पता है? दुनिया तो सारा तो ही नहीं बताता, लेकिन जितना बहुत बता देते हैं। मतलब लगभग सारे सवाल का जवाब दे देते हाँ। हैं। दुनिया का सारा सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है। हाँ। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हाँ। तो ये हमको बताइए, बिहार अपना जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। और झारखंड का? 15 नवंबर 2000। बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ 1 था? अप्रैल 1937। अच्छा ये बताइए, कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। राजस्थान का? 31 मार्च 1949। यानी भारत के जितने भी राज्य हैं सारे राज्य का स्थापना आपको पता है? हाँ। कौन बताया आपको? मामा। मामा आपके पढ़ाते हैं? हाँ। मामा को इतना सब याद है? हाँ। मामा को पता है? हाँ। अच्छा ये बताइए, कहाँ रह के आप पढ़ाई करते हैं? हम सहरसा में रहते हैं। मामा के पास? हाँ। वही पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए, भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। अमेरिका का खोज कोलंबस। कब हुआ था? 1494। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1914-1918। पहला जो है कि परमाणु बम किस शहर पे गिराया गया था? हिरोशिमा। कब गिराया गया था? 6 अगस्त। 6 अगस्त को। दूसरा? नागासाकी। ये कब गिराया गया था? 9 अगस्त। अच्छा, ये नागासाकी और हिरोशिमा कौन से मतलब देश में है? जापान। जापान में है। हाँ। अच्छा ये बताइए, इतने सारे सवालों का आप जवाब आसानी से दे देते हैं, कैसे पढ़े हैं? आपके मामा पढ़ाते थे तो किताब से याद करते थे कि मामा मुंह से बताते थे तो याद करते थे? मुँह से बताते थे, याद कर लेते थे। तो आपको जो एक बार याद हो जाता है, याद हो जाता है? हाँ। अच्छा तो एक और बात बताइए, सारे राज्य का नाम आपको पता है बिहार भारत के? हाँ। कितने राज्य हैं? 28। याद बता सकते हैं सर? हाँ। बताइए तो। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। बताइए, 2800 राज्य का नाम ये बच्चा कितनी आसानी से बता दे रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और इस उम्र के बच्चे जो है खेलते हैं, कूदते हैं, जो है कि मानसिक विकास नहीं हो पाता है, लेकिन इनका मानसिक विकास इतना ज़्यादा हो गया है कि ये लगभग सारे सवाल का जवाब दे दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी सवालों का जो लिस्ट है वो छोटा मोटा नहीं है। हालांकि सारे सवालों का जवाब मुझे भी नहीं पता, जिसके लिए मुझे जो है कि मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है और मुझे सवाल नहीं याद आ पा रहा है, जिसकी वजह से मैं मोबाइल के सहारे इनसे पूछ पा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है अभी? नीतीश कुमार। अच्छा, झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन। तमिलनाडु के?
एमटी स्टालिन। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है कि जवाब दे रहा है तो काफी सही जवाब दे रहा है और काफी सटीक जवाब दे रहा है। ये सब आपको याद हो गया है? हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए, नागालैंड का राजधानी कहाँ है? नागालैंड इम्फाल। अच्छा, केरल का? तिरुवनंतपुरम। सही बात है। बच्चा जो है कि काफी सही से जो है कि जवाब दे रहा है। कुछ और इनसे सवाल ले लेते हैं। हालांकि इनसे सवाल पूछने के लिए ही हम आए, तो सारे सवालों का जवाब हम लेकर के ही जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, केदारनाथ जो मंदिर है कौन से राज्य में स्थित है, किस शहर में? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। अच्छा, ये बताइए कि कहा जाता है कि मतलब मैथ में भी आप उतने ही अच्छे से जवाब दे देते हैं। हाँ। तो कुछ फॉर्मूला मैथ का पूछ ले आपसे। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे बच्चे खेलते हैं लेकिन आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको ये बता दिए कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2 * ab + bc + ca। a + b का होल क्यू क्या होता है? a³ + b³ + 3ab * a + b। अब बिल्कुल सही जवाब है और मुझे देख करके काफी खुशी हो रहा है। अच्छा, टेबल कहाँ तक आता है पहाड़ा आपको? 301 तक। 300 तक पहाड़ा सुनाते हैं? हाँ। तो हमको 275 275 का सुना सकते हैं? हाँ। बताइए तो। 275 275 दूना 550 275 325 275 34 1100 275 पंचे 1375 275 सोते 1650 275 7 1925 275 8 2200 275 9 24 275 275 2 2750। बिल्कुल सही बात है। हालांकि हमको तो 275 का पहाड़ा नहीं याद है, लेकिन इस बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो जो है कि काफी अच्छे से इसको पढ़ भी दी हैं। ये बताइए, बिहार की चौवध्दी क्या है, पता है? हाँ। बताइए कौन कौन सा है? बिहार तो उत्तर में, नेपाल दक्षिण में, झारखंड पूर्व में, पश्चिम बंगाल पश्चिम में, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1965। बिल्कुल सही बात है। भारत और चीन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1962। अच्छा, बक्सर का युद्ध आपको पता है? हाँ। कब हुआ था? 1764। बिल्कुल सही बात है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है देख करके, इतना कम उम्र का बच्चा इतना जो है कि सटीक जवाब दे रहा है। भारत के 5 स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताइए तो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। भारत का वो कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये अभी नहीं पता है। नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर है, मैं आपको शायद बताया भी था। जैसलमेर राजस्थान का जिला है। जी, राजस्थान का वो जिला है जो कि जैसलमेर है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में जो है कि 38 जिला, 38 जिलों का नाम आपको पता है? हाँ। बताइएगा थोड़ा। अरवल, अररिया, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, दया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, जो सबसे लास्ट में जिला बना है, पता है आपको? नहीं है। अरवल जिला, जो सबसे बिहार का 38 नंबर जो सबसे नया जिला है वो अरवल जिला है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, तो वो आपको जो है कि याद भी करने की जरूरत है, लेकिन इससे इनका मनोबल नहीं टूट रहा है। हालांकि सीखने को मिल रहा है ना बाबू। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए, आप स्क्वायर बता लेते हैं? 2 का स्क्वायर बता, चलिए मैं आपको पावर पूछता हूँ। 2 का पावर 10 क्या होता है? 1024। 1024। और 2 का पावर अगर 25 कर दे तो? 3,35,54,432। ये सब याद कैसे किए हो आप? मामा लिस्ट देता था, कर लेते थे। बताइए जो है कि इनके मामा कितने जो है कि महान हैं, इस बच्चे का कैरियर बनाने में लगे हुए हैं और मुझे देख करके काफी खुशी हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा, भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अच्छा, एक बात बताएंगे, हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब का राजधानी? चंडीगढ़। अब बता सकते हैं दोनों का राजधानी चंडीगढ़ ही क्यों है? क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, जिसके वजह से दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। बिल्कुल सही बात है और बच्चा जो है कि काफी सटीक जवाब भी दे रहा है, मुझे देख करके काफी खुशी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इतने कम उम्र के बच्चे जो है शायद इतना मानसिक विकास हो पाता है और ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि 1-2 सवाल इनसे और ले लूं। 1-2 सवाल ले लूंगा तो जो है कि अच्छा ही रहेगा। अच्छा, एक और बात बता सकते हैं, ATM का फुल फॉर्म? ये सवाल उतना नहीं पता। अच्छा, फुल फॉर्म वगैरह आप अभी आपको कम जानकारी है। अच्छा, चलिए आपसे कुछ और जानकारी ले लेते हैं ना। ये बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तमिलनाडु का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956।
तो ये सब याद है आपको नहीं? हाँ। अच्छा एक और बात बताइए ना, त्रिपुरा का मतलब स्थापना कब हुआ था? 31 जनवरी 1972। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रतिभा है, जो हुनर है, वो निकल के सामने आ रही है। और कितने मीडिया वालों को आप इंटरव्यू दे चुके हैं? आप लगभग में 50 से ऊपर इंटरव्यू दे चुके हैं। हाँ। सही बात है। अच्छा ये बताइए, जब से आप इंटरव्यू देते हैं धीरे धीरे तो आपका नॉलेज तो धीरे धीरे बढ़ता है ना? हाँ। धीरे धीरे, हमेशा रोज पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सारे बच्चों से आप तेज होंगे, सही बात है? स्कूल नहीं जाते पढ़ने के लिए। स्कूल नहीं जाते हैं? सरकारी स्कूल में नाम लिखा है गाँव में। सरकारी स्कूल में गांव में नाम लिखा है, लेकिन पढ़ने नहीं जाते हैं? तभी गाँव मार जाते हैं तो जाते हैं पढ़ने के लिए। गांव जाते हैं तो जाते हैं। हाँ। तो पढ़ते कहाँ हैं? यहाँ मम्मी पढ़ाता है। कोचिंग नहीं करते हैं? नहीं। कोचिंग और स्कूल दोनों में से कुछ नहीं करते हैं? नहीं, उतना पैसा नहीं, पापा नहीं दे पाता है। पैसा के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? हाँ। तो मामा आपके पढ़ाते हैं? हाँ। मामा क्या करते हैं? पढ़ाई क्या पढ़ाई करते हैं मामा? यूपीएससी तैयारी करता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। आप लोग दोनों लोग कहाँ रहते हैं? सहरसा में रहते हैं, बतरा मोहल्ला है वहाँ पर। सहरसा में रह के पढ़ाई करते हैं? हाँ। बिल्कुल सही बात है। मैं उनके मामा को बुलाना चाहूँगा, थोड़ा आप आ जाइए और मैं आपसे भी कुछ बात करूँगा। आपका नाम क्या पड़ेगा पहले? मेरा नाम है मुखिया कुमार। मुखिया जी ये बताइए, आप अपने भांजे को, आपके भांजे लगेंगे, हाँ, भांजे। अपने भांजे को आप पढ़ाते हैं ना, कोचिंग करने जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं, तो फिर भी इतना टैलेंटेड कैसे हो इसको हम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ते हैं। हाँ। यूपीएससी का तैयारी करते हैं और साथ साथ इसको भी पढ़ाते हैं और दूसरे सारा बच्चा उसको भी जाते हैं पढ़ाने के लिए। आप खुद ट्यूशन कराते भी? ट्यूशन कराते हैं। ट्यूशन नहीं कराएंगे तो फिर अपना खर्चा ऊपर कहाँ से होगा? उतना तो मजबूत है नहीं, घर से को पढ़ा देगा इतना। अच्छा, तो आप लोग पैसे के अभाव में जो है कि खुद पढ़ते भी और पढ़ाते भी हैं, वही से अपना दोनों मामा भगना पढ़ते हैं। इसका पापा राजमिस्त्री है, ईटा का घर जोड़ता है। अच्छा। अभी भी दिल्ली में ही है इसका पापा। बाहर रहकर मजदूरी करता, उतना रुपया दे पाएगा कभी? इतना फीस महंगा है अभी स्कूल का। तो आपके पास ये कब से रहते हैं? 2021 से रह रहा और ओवा से हम ही इसको सिखाए हैं पूरा। मतलब 2 से 3 साल में आप इसको पूरा सिखाए? 2 साल में इतना जानकारी हुआ। 8 क्लास तक मैथ कभी एक सवाल हिलने नहीं देगा, पूरा डिटेल के साथ बनाएगा। इतना ज़्यादा है। जो भी इसको याद है सबको प्रूफ भी कर देगा। ऐसा नहीं कि रट लिया है हो गया। अब मान के चलिए, ये बोला 2 पर पावर 10 कितना होगा? 1024। उसको इकाल भी देगा कैसे 1024 हुआ। जैसे बोल दिया a+b+c का होल स्क्वायर, तो कैसे हुआ उसको इकाल भी देगा, सिद्ध करके भी बता देगा। और उससे नया फार्मूला कौन बनेगा उसको भी बता देगा। उतना तरीका से घुमा घुमा करके इसको पढ़ाए हैं। जितना भी तरीका हमसे हो सका उतना तरीका इसको सब बता दिए। इसीलिए ऐसे अगर रटा करके रखिएगा तो फिर कुछ दिन के बाद ही भूल जाएगा। रटाने से फायदा कि एक कम पढ़ाइए, थोड़ा ही पढ़ाई, लेकिन उसको पूरा डिटेल में बताइए ताकि ज़िंदगी में कभी भूले नहीं। आप एक ऐसे मामा है जो कि अपने भांजे को पढ़ाने के लिए जो है कि इतना मेहनत कर रहे हैं। अब मैं तो ये नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये लड़का आगे चल के बहुत आगे जाएगा और नाम रोशन करेगा। क्या बनना है आपको? IAS बनना है। हाँ। IAS का फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, ये इसका जो एग्ज़ाम होता है ये कौन लेता है पता है आपको? यूपीएससी लेता है। यूपीएससी। अच्छा एक बात बताइए, IAS क्यों? IAS बनकर अपने माता पिता नाम रोशन करूंगा, अपने समाज की शिक्षा व्यवस्था सुधारूंगा। तो डॉक्टर भी तो जो है कि देश की सेवा करते हैं, आर्मी लोग भी देश की सेवा करते हैं। हाँ। जो भी लोग सब लोग देश की सेवा करते हैं, तो केवल IAS ही क्यों? IAS बनकर अपने समाज की शिक्षा व्यवस्था सुधारूंगा। शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा मतलब कमजोर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं? नहीं होता है। नहीं। बिल्कुल नहीं होता है। जाते हैं पढ़ने के लिए, सर से सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देता है। खिचड़ी केवल बना के खिलाता है। हाँ। वो भी खाना भी अच्छा नहीं देता है स्कूल में। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए जो बच्चे इस उम्र में खेलते हैं, इस प्रकार के बच्चों को आप पकड़ के लाए और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये बताइए, इनके मम्मी कहाँ रहती हैं? घर पे रहती। तो इनका महीने का खर्च कौन उठाता है? आप ही उठाते हैं? हम ही ट्यूशन पढ़ाते, उससे जो रुपया था उसी से दोनों पढ़ते हैं। आप एक अलग ही तरीके का जो है कि उदाहरण पेश किए समाज में, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल। इसको मोटिवेशनल भी याद है। मोटिवेशनल भी थोड़ा बताइए तो बाबू कुछ। जो पानी से लहाया वो सिर्फ लिबास बदल सकता, अरे जो पानी से लहाया वो सिर्फ लिबास बदल सकता, लेकिन जो पसीना से लहाया वो इतिहास बदल सकता। तो आपको इतिहास बदलना है? हाँ। कि इतिहास लिखना है? अपने सफलता हो जाती इतिहास लिखना है। बिल्कुल सही बात है। कुछ और मोटिवेशन बात बताइए। जिंदगी खेलती भी है उसी साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, अरे जिंदगी खेलती भी है उसी साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक जैसा है,
मगर हौसला सबका अलग अलग है। अरे दर्द सबका एक जैसा है मगर हौसला सबका अलग अलग है। तो ही हताश होकर बिखर जाता तो ही संघर्ष कर निखर जाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को मानता हूँ। कोई जो है कि मुसीबत में बिखर जाता है तो कोई उसी में जो है कि निखर के सामने आता है। तो आप निखर के सामने आएंगे? हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि आप IAS बन जाएंगे? हाँ। कहीं नहीं बन पाए तो नहीं बन पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। हाँ। आप नहीं बनेंगे तो बच्चों को बनाएंगे। हाँ। देखिए, मैं सही बात कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग IAS नहीं बन पाते, लेकिन वो अच्छे लोगों को IAS बना देते हैं। लेकिन चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। या तो मंजिल मिलेगा या तो अच्छा मुसाफिर बनेगा। नहीं उस क्षेत्र में तो फिर दूसरा को तो बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं बन पाया तो क्या, दूसरा को तो बना देगा। बिल्कुल सही बात है। अरे हम नहीं बने तो क्या, हमारा शिष्य तो बनेगा। हाँ। अच्छा, आपके अभिभावक, आपके टीचर, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स सब आपके मामा हैं? मेरा मामा। हाँ। सब कुछ यही है आपके लिए? हाँ। कहीं कोचिंग नहीं जाते, कहीं स्कूल नहीं जाते? नहीं। तो मैं अभी सहरसा जिला में पहुंचा था। आपका नाम एक बार और बताइएगा। दूधल बॉय श्रीनिवास। आपका नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है। कौन रखा है? मामा। आप ही नाम रखे? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं मतलब इसका नाम श्रीनिवास है। मतलब हम वीडियो इसको बना के यूट्यूब पर चढ़ाते, इसी का नाम से चैनल ही बना दिए, गूगल बॉय श्रीनिवास। पहले से ही बना करके चढ़ाते थे। इसी में एक बार वीडियो फेसबुक पेज खोले थे और उसमें नंबर आ गया था खबरी 24/7 पत्रकार को। उसको भेजे, वही बोला वीडियो भेजिए, एक बार भेजे, चढ़ा दिया तो वही वीडियो 24 घंटा 38 लाख भी हो गया था। उसी दिन से मीडिया सब आने लगे यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चे कब वायरल हो जाएंगे इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो जाहिर सी बात है उभर के सामने आ रही है। तो अभी मैं सहरसा जिले में मौजूद था और मात्र 6 साल के बच्चे के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था। और इनको गूगल बॉय के नाम से कहा जाता है। सहरसा में रह करके अपने मामा के साथ पढ़ते हैं और इनके मामा जो है कि इनके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, वही पढ़ाते हैं और मामा खुद UPSC की तैयारी करते हैं। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इस प्रकार के मामा भांजे का जो जोड़ी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को ये जोड़ी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि वाकई में ये लड़का गूगल बॉय के जैसा है या नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।